आज का टॉपिक रहेगा हैप्पीनेस के बारे में, जैसे कि व्हाट इज़ रियल हैप्पीनेस। अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं तो हैप्पीनेस का मतलब कई लोग प्लेजर से कनेक्ट करते हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे डिफरेंशिएट किया हुआ है कि सपोज़ कोई हम एक्टिविटी करते हैं या कोई काम करते हैं या कोई एक होता है मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, तो वो हैप्पीनेस नहीं होती, वो प्लेजर होता है। रियल हैप्पीनेस वो होती है जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कॉन्टीन्यूस स्टेज होती है। मतलब आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए हैप्पी होने के लिए, आप मतलब ऐसे ही हैप्पी हो। एक अगर आपने सिर्फ सोच लिया कि लाइक आई एम थैंकफुल फॉर व्हाट आई एम हैविंग और मैं अभी यहाँ पर सेशन के लिए आया हूँ या मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं अभी भी छोटे बड़े, तो उसके लिए मैं खुश हूँ, तो एक वो भी हैप्पीनेस है। तो मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज़ रियल हैप्पीनेस। आप बताइए, आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में? आई थिंक जो हमें हैप्पीनेस हमारी एक लिंक्ड है कि बहुत ही एक्साइटेड हो गया, आई थिंक वो मैं उसको प्रेफर नहीं करती। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ स्टेट ऑफ लाइक माइंड की एक एग्जैक्ट स्टेबल भी नहीं, बट यू कैन से कि हाँ मैं मतलब कर लूँगी, लाइक आई थिंक टू मी दैट। एंड वन मोर पॉइंट, आई थिंक हैप्पीनेस में हेल्थ और वेल्थ इन लाइक बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती है। आपका करियर, आपकी हेल्थ, ऐसे इंटरकनेक्टेड चीज़ें, रिलेशनशिप्स एंड ऑल। या आई अंडरस्टैंड। सर मैं अगर अपने बेसिक नेचर में हूँ तो मैं खुश हूँ। जैसे कि मैं हेल्दी हूँ तो मैं हैप्पी। अगर करियर वाइज में कुछ ऐसा कर रही हूँ जो मेरा बेसिक नेचर है तो मुझे अच्छा लगता है। रिलेशनशिप में किसी ऐसे के साथ हूँ जहाँ पर मैं जो हूँ वैसे हो सकती हूँ, दैट आई एम हैप्पी। और एक चीज़ होती है सर कि अगर सोशल वैलिडेशन मिलती है जो मैं कर रही हूँ या जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो हो जाता है, अच्छा लगता है। तो मेरे लिए बेसिक नेचर में रहना इज हैप्पीनेस। अब इसको इंक्वायर करते हैं कि हैप्पीनेस क्या है। उससे पहले मैं ये समझना चाहूँगा आप लोगों से कि हमारे अंदर ये अर्ज क्यों है खुश रहने की। ऐसा क्या है खुशी में? Why are we so eager to be happy? इसको इस तरीके से देखो कि कोई इंसान है, वो कहता है मैं हेल्दी हो जाऊँ, मैं हेल्दी हो जाऊँ, मैं हेल्दी हो जाऊँ। किसके माइंड में थॉट आता है बार बार? जो अनहेल्दी है उसी के माइंड में थॉट आएगा। जो अनहेल्दी है उसी के माइंड में बार बार ये थॉट आएगा ना हेल्थ का। जब हेल्थ हमारी ठीक होती है तब क्या ये थॉट आता है हमारे माइंड में, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए या मैं हेल्दी हो जाऊं? तो कब आता है? जब हम अनहेल्दी होते हैं, जब हम बीमार होते हैं। ऐसे ही जब हम अंदर तक दुखी होते हैं तब हमारे अंदर ये थॉट आता है कि किसी तरीके से मैं खुश हो जाऊं और ये खुशी की स्टेट बनी ही रहे। अंडरलाइंग जो हमारा जो नेचुरल स्टेट है जहां पर हम एक्चुअल में जी रहे हैं वो दुख है। प्लेजर्स आते हैं चले जाते हैं, थॉट हर तरह के आते हैं चले जाते हैं। कभी एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आती है तो हम खुश हो जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं तो वापस से दुखी हो जाते हैं। कभी लगता है अच्छा अपने काम पे फोकस करना है तो हम खुश हो जाते हैं, काम में रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। रिलेशन अच्छा चलता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, खराब होता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो पॉइंट क्या है, अगर आप ध्यान से समझोगे कि ये जो अनहैप्पीनेस वाली स्टेट है ये हमारी बनी हुई है डीप डाउन। माइंड के अंदर एक रेस्टलेसनेस है, एक अनईजीनेस है। या माइंड हमेशा बिल्कुल पीसफुल रहता है, बिल्कुल काम रहता है? ऐसा होता है एक्चुअल में? माइंड थोड़ी देर के लिए पीसफुल हो जाता है, थोड़ी देर के लिए, जिसको भी आप हैप्पीनेस कह रहे हो, खुश हो जाता है, फिर बैक टू अपनी जो नेचुरल स्टेट है वहां पर आ जाता है। वो क्या है? जहां पर माइंड रेस्टलेस है, एजिटेटेड है, अनईजीनेस है। इसको आप डिजीज भी कह सकते हैं। एक है साइकोलॉजिकल डिजीज, एक है फिजिकल डिजीज। डेफिनेटली फिजिकल का साइकोलॉजिकल से डायरेक्ट कनेक्शन है। फिजिकली आप बीमार हो जाओ, ये सारी बातें सब बेकार है हैप्पीनेस की। फॉर एग्जांपल, आपके दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है, हैप्पीनेस कहाँ है? उस वक्त तो यही है ना कि किसी तरीके से दर्द जाए। तो एक बात ध्यान से समझना कि हैप्पीनेस नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। इट्स जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज देयर इन योर माइंड। आपको सिर्फ अपने दुख का इलाज करना है। दुख का इलाज होता है, खुशी का कोई इलाज नहीं होता है। दुख का सोल्यूशन है, बिकॉज दुख अपने आप एक प्रॉब्लम है। उसका सोल्यूशन निकाल लोगे तो जो बचा रह जाएगा उसको आप चाहे तो हैप्पीनेस बोल सकते हो, लेकिन अगर उसको आप हैप्पीनेस बोलोगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो दुख में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यू आर क्रेविंग फॉर हैप्पीनेस। तब इवन ये थॉट निकल जाता है हमारे अंदर से कि मुझे खुश होना है। ये जो अर्ज है ना हमारे सबके अंदर कि मैं खुश हो जाऊं, बहुत खुश हो जाऊं, फिर जितना खुश होते हो उतना ही जल्दी परेशान भी हो जाते हो। आई 100% एग्री विद यू एंड ये मतलब वन शॉट में पूरा क्लियर भी हो गया व्हाट इज़ रियल हैप्पीनेस। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये चीज़ क्रिएट करी जा रही है। जब जैसे लोग स्टेटस लगाते हैं कि आई एम हैप्पी, आई एम इन द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ या ऐसा कुछ लगाते हैं, तो ये समझ जाओ कि वो बहुत दुखी हैं। किसको कहने की जरूरत पड़ रही है कि मैं बहुत खुश हूं? जो दुखी है
जो एक्चुअल में खुश होगा वो ये क्यों दुनिया को चीख चीख करके बताएगा या दिखाएगा कि मैं खुश हूं? रियलिटी क्या है कि खुशी अपने आप में एक ट्रैप है. इफ यू वांट टू बी हैप्पी यू कैन नेवर बी हैप्पी. अगर एक्चुअल में अंदर तक आपको समझ आ गया कि दुख की जड़ क्या है और उसको आप सॉल्व कर लेते हो, उस प्रॉब्लम को, जो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, और इस प्रॉब्लम को छोटा मत समझ लेना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम है, ये थॉट की प्रॉब्लम है. मतलब कि हम 24 घंटे अपने थॉट्स में उलझे रहते हैं. एक मिनट में लगता है मेरे को सब कुछ समझ आ गया, अगले मिनट में सब कचरा हो जाता है. एक मिनट में लगता है लाइफ बहुत सॉर्टेड है, बहुत बढ़िया है, बहुत पीसफुल है, बहुत ब्लिसफुल है. अगले दिन देखते हो अरे ये क्या हो रहा है. तो सर आप जो ईज की बात करते हो, जो आपने एक बार डिजीज़ के बारे में बात करी, तो ईज के बारे में करते हैं, तो व्हेन द बॉडी इज़ एट ईज, तो हम क्या उसे हैप्पीनेस बोल सकते हैं? मतलब बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सपोज करो आई एम फाइनेंशियली फ्री एंड मेरी हेल्थ सही है और सारे एस्पेक्ट सही हैं, रिलेशनशिप वगैरह सारे एस्पेक्ट सही हैं, और मेरी बॉडी भी ईज में है, देन आई एम हैप्पी. नहीं नहीं नहीं, क्योंकि दुख तो वहीं का वहीं है. ध्यान से समझना मैंने क्या बोला है. ये जो आप कह रहे हो ना, ये फैक्टर्स हैं जो ठीक होने जरूरी है. यानी हेल्थ वाइज अगर आप ठीक नहीं हो तो आप दुखी हो. तो हमें एक्चुअल में हैप्पीनेस की बात नहीं करनी है, क्योंकि हैप्पीनेस की बात करने की जरूरत ही नहीं है. किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वहां पे जाकर के ये थोड़ी पूछते हो कि हेल्दी कैसे हो, आप सीधे सीधे बीमारी की बात करते हो ना. यानी साइकोलॉजिकल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी जड़ को अगर आप देख लेते हो और जड़ से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दुख आपकी लाइफ से गायब हो जाएगा. खुशी आएगी नहीं आएगी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते. खुशी होती क्या है मुझे तो समझ ही नहीं आता है. खुशी क्या होती है? इनफैक्ट जब मैं खुश होने की कोशिश कर रहा होता हूं तब दुख होता है. जैसे कभी ऑब्जर्व करना कि जब आप बहुत ज्यादा खुश होने की कोशिश कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, मोबाइल पे कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो कि वो देख करके ना हंसी आए, मूड अच्छा हो जाए, तो मूड खराब है इसीलिए तो ढूंढ रहे हो. किसी को भी फोन कर रहे हो, खाली बैठे हो, बोर हो रहे हो, तो वो बोर्डम क्या है, वो दुख है ना. तो दुखी हो इसीलिए तो किसी को फोन करके टाइम पास कर रहे हो. अगर मैं आपसे पूछूंगा खुशी क्या है और आप कहोगे, आपने फॉर एग्जांपल मेरे किसी सेशन में से सुन लिया खुशी अलग होती है, प्लेजर अलग होता है. अच्छा, प्लेजर में खुशी नहीं होती क्या? और ये प्लेजर क्या होता है, और प्लेजर किस किस तरह का होता है, और जिस वक्त प्लेजर हो रहा होता है उस वक्त क्या हो रहा होता है हमारे अंदर? क्या कभी ऑब्जर्व किया है? लड़ने में प्लेजर होता है, क्योंकि लड़ने में क्या होता है, एक रश हमारे अंदर जाता है, तो हमें लड़ने में मजा आता है, हमें पता नहीं होता है. लड़ने के बाद जो होता है उसमें दुख होता है. तो प्लेजर की वजह से ही पेन होता है. जब कोई हमको अच्छा बोल देता है तो एक बड़ा सटल सा अंदर प्लेजर होता है. कुछ अचीव कर लेते हैं तो प्लेजर होता है. फिर प्रॉब्लम क्या होती है, वो टिकता नहीं है, फिर वो छूटता है, फिर वो चला जाता है, फिर हम उसके बारे में भूल जाते हैं. जैसे ही भूल जाते हैं तो पीछे दुख खड़ा हुआ है. जब याद करते हैं तो फिर अच्छा लगने लग जाता है. तो एफर्ट करना पड़ता है खुश होने के लिए. ये खुशी है क्या? अगर याद करना पड़े, किसी भी थॉट को पकड़ना पड़े खुश होने के लिए, तो वो खुशी के लक्षण नहीं है, वो दुख के लक्षण है.